बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, सामाईन किराम, आप तमाम लोगों का तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। दोस्तों, इस प्रोग्राम की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि सियासत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किनारा कशी इख्तियार नहीं कर सकते। एक मशहूर मुफक्किर कहते हैं, यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स इज डेंजरसली इंटरेस्टेड इन यू। ये बहुत मुमकिन है कि आपको सियासत में दिलचस्पी ना हो, लेकिन सियासत को आप में जरूर दिलचस्पी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं और यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग सहाफ़ी हजरात मौजूद है कि सियासत में और जमहूरी मुल्क में, डेमोक्रेसी में सरों को गिना जाता है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि इस राज को एक मर्द खिरतमंद ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। जमहूरियत एक वाहिद ऐसा तरीका हुकूमत है, ऐसा निज़ाम हुकूमत है जहां लोगों को और सरों को गिना जाता है, दिमाग को गिना नहीं जाता। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे बददिमाग लोग भी जो है हाकिम बन बैठते हैं। वो सियासत की एक खामियों में से एक है। लिहाजा जब एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मुल्क जहां सरों को गिना जाता हो, वहां पर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। और अफसोस का मकाम यह है कि मुसलमान अब तक इस हकीकत से नाआशना है और एक ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। और इसीलिए हमारे मुसलमानों में एक तबका ऐसा मौजूद है जो आज भी इस बात पर डिबेट करता है कि एक जमहूरी मुल्क में जहां खुदा के खिलाफ हुकूमतें हो रही हों, जहां पे हुकूमत लिल्लाह फिल्लाह ना हो, वहां वोट देना जायज है भी कि नहीं। और हमारे खुद घरों में हाल ये है कि बहुत सारे हमारे घर के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के वोटर कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है। एक बहुत ही अच्छा वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गुजरात में किस तरह एक घर में सिर्फ एक वोटर आईडी है, एक बड़ी आबादी है और एक वोटर आईडी है। जब सूरत हाल इतनी नागुफ्ता बह हो और फिर आप अपना वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश करें, आप हुकूक मांगे, तो जब आप शुमार में ही नहीं है, जब आपने अपने वजूद का एहसास ही नहीं दिलाया है, तो आपको हुकूक कहां से मिलेंगे। हमारी बहुत सी आबादी ऐसी है जो अनऑथराइज्ड है, यानी उनका कोई हुकूमत के पास उसका कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। फिर हम जो बुनियादी सहूलतों का जिक्र करें, बुनियादी सहूलतों की मांग हमारी कहां से पूरी हो। लिहाजा बहुत जरूरी है कि मुसलमानों में सियासी बसीरत, सियासी बेदारी को लाई जाए। और इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मिल्लत टाइम्स को और हमारे दोस्त शम्स तबरेज़ साहब को कि उन्होंने एक ऐसा मौजू का इंतखाब किया कि आज हम यहाँ पर उसके सिलसिले में यहाँ पर बैठे हैं। दोस्तों, मिल्लत टाइम्स के लिए यकीनन जोरदार तालियां होनी चाहिए। मिल्लत टाइम्स, यकीनन हम ये दावा नहीं करते हैं कि हमने टाइम्स नाउ का या एनडीटीवी का या किसी भी जो बड़े नेशनल चैनल्स हैं उनका हमने मुकाबला किया, लेकिन ये हम जो तालिब इल्म है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक काविश थी कि क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर अपने मज़ामीन हो, अपनी खबरें हों। और उसको जो है हमने एक शुरुआत किया 2-3 साल के अंदर। अभी कुछ दिनों पहले मिल्लत टाइम्स ने एक न्यूज लगाई थी कि हमें जो है 1 मिलियन 10 लाख लोग जो है हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी न्यूज को जान रहे हैं। दोस्तों, ये 10 लाख का सफर बहुत ही अहम सफर है। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि इसके लिए आप हमारे दोस्त और तमाम टीम के लिए जोरदार तालियां लगाएं। 10 लाख लोगों तक पहुंचना और अपनी बात को मनवाना ये बहुत जरूरी है। उमूमन हम देखेंगे कि मुसलमानों में एक ही रुझान है कि वो बस ये शिकायत करते हैं कि मीडिया जो है मुसलमानों की छवि पूरी दुनिया में खराब कर रहा है। चाहे वो CNN हो, चाहे कोई भी बाहर का मीडिया हो, चाहे इंडियन मीडिया हो, मुसलमानों की छवि खराब कर रहा है, मुसलमानों के इशू को नहीं बता रहा है। जब मुसलमानों का जिक्र आता है तो या तो वो स्लम्स का झुग्गी झोपड़ी के चेहरे दिखाता है या मदारिस के चेहरे दिखाता है। उसके अलावा उन्हें लगता है मुसलमान और कहीं मौजूद ही नहीं है। लिहाजा मिल्लत टाइम्स ने एक शुरुआत की और बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत नहीं है। हमें इस बात का पूरा एहसास है कि हमने बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया है, लेकिन जैसा कि मशहूर शायर अहमद फराज कहते हैं कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हमने यही किया है कि शिकवे जुल्मते शब करने के बजाय एक छोटी सी शम्मा जला दी है। और उसका नतीजा यह है कि आज देख रहे हैं, आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो मैं तमाम वो लोग जो मिल्लत टाइम्स से जुड़े हैं, मिल्लत टाइम्स से मोहब्बत करते हैं, मिल्लत टाइम्स के उस न्यूज को भी पसंद करते हैं जिससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस बात का पूरा इम्कान है कि आप हर खबर से इत्तेफाक ना रखें।
हो सकता है कि कोई खबर आपको पसंद ना आए, लेकिन खबर तो खबर है। जैसा कि बिहार के एक अखबार में रोजाना ये शेर आता है कि न सियाही के हैं दुश्मन न सफेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर जोरदार तालियां मिल्लत टाइम्स के लिए उनकी पूरी टीम और हमारे दोस्त शम्स तबरेज़ साहब के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे इसमें जो है बोलने का मौका दिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।